इंशाल्लाह हर गरीब और अमीर का इलाज होगा। सभी एक ही सोच है, एक अगले 3 सालों में इंशाल्लाह ताला लॉ कॉलेज, इंटरनेशनल लॉ कॉलेज, जहाँ पे आपके बच्चे वकील बनेंगे, ग्रीनवुड सिटी के साथ उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। आप देख लें ग्रीनवुड सिटी के बिल्कुल साथ फ्रंट वाला एक तरह जिसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, वो लॉ कॉलेज हम आपको दे रहे हैं ताकि आपके बच्चे लाहौर फैसलाबाद धक्के ना खा सकें। हम आपके बेटे हैं, अगर आपकी खिदमत हम नहीं करेंगे तो लोधरा से लोग आके करेंगे, मुल्तान से लोग आके करेंगे, शेखपुरा से लोग आके करेंगे। हमने ही तो आपकी खिदमत करनी है। खुदा की कसम दिन रात हम इसी काम पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके हम अपने शहर को ऊपर लेकर आ जाए, किसी तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से आपने हमारा इस्तकबाल किया और इंतज़ार किया, बहुत शुक्रिया आपका। आज की ये जो तारफ़ी मीटिंग है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि हम हर चक में जाके, हर मौज़े में जाके, हर यूनियन कौंसिल में जाके अपना पैगाम आपको पहुंचाएं, अपना मंशूर आपको दें और आपको बताएं कि हम आपकी खिदमत के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर हिम्मत और सेहत दी तो हम आपकी खिदमत के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त हाजिर रहेंगे। देखिए बात ये है, आपकी हमारी कोई बरादरी हो, आपका हमारा कोई चक हो, सबसे बड़ा और अहम रिश्ता आपका और हमारा जो है वो ये है कि हमारा जो ज़िला है, हमारा जो शहर है जंग, वो एक है। आप और हम सारे एक ही ज़िले के हैं ना, एक ही शहर के हैं ना, ये सबसे बड़ा रिश्ता है आपका हमारा। इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए अगर खुदा ना खास्ता कभी आपको कोई मुश्किल हो, कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो और हम उसके ऊपर पहुंच जाएं तो ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है। पिछले 20-22 सालों में, क्योंकि मैंने पहला इलेक्शन, क्योंकि मेरी कोई इतनी ज्यादा उम्र तो नहीं है, 2002 में देखा था, 20 से 25 सालों में बजाय हमारा शहर ऊपर जाने के हमारा शहर नीचे गया। आप सबके सामने है ना, ये कोई सियासी तकरीर या कोई सियासी बात तो नहीं है, आप सबने देख लिया। क्योंकि हमारे शहर को कोई भी काबिल बंदा नहीं मिला। मेरा आज कोई तकरीर का प्रोग्राम दिल नहीं है, मैं आपसे ऐसे ही बात करना चाहता हूँ जैसे बंदा एक अपने खानदान से बात करता है, चीजें डिस्कस करता है। 20-25 साल हमारे सियासी नुमाइंदों ने ज़ाया कर दिया, 25 साल। अब सियासी नजर से ना देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। 25 साल ज़ाया करने के बाद आज हम इस पोजीशन पर खड़े हैं कि शाह जीवना भी तहसील बन गई है और हमारा जो जंग है वो डिवीजन की तरफ नहीं गया। इस वक्त आप जितने लोग बैठे हैं, पिछले साल की निस्बत इस वक्त आपकी हालत ज्यादा खराब है, कारोबारी हालत की बात कर रहा हूं। बजाय कि हर साल हमारी हालत बेहतर हो, हमारा एक पंजाब का वाहिद शहर जंग है जो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ना यहाँ पर कोई जीता हुआ नजर आ रहा है, ना यहाँ पर कोई हारा हुआ नजर आ रहा है। आप सारे किधर जाए? जायज बात है ना जी, व्यापार की बात है ना जी। आप सब ने, कुछ ने जीतों को वोट दिया, कुछ ने हारों को वोट दिया। वो दोनों ग्रुप किधर हैं? वो आपके दरमियान क्यों नहीं है? आपके मसले मसाइल, मैं सारा दिन ऑफिस में बैठता हूँ, देखता हूँ सुबह से लेकर रात तक बाइज्जत लोग आ रहे हैं जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, जिनकी दुकानें जो रेल बाजार में, मेन बाजार में थी, उनकी जो सेलें हैं, उनके जो कारोबार हैं वो आधे रह गए हैं। वो कारोबार आधे क्यों रह गए हैं? हमारा जो शहर है, हमारा जो जिला है, ये 66% देहात पर मुनहसर है। जब देहात की फसलों के रेट ही नहीं होंगे, जब देहात का ही बेड़ा गर्क निकल जाएगा तो शहर की दुकानें कैसे कामयाब होंगी? हमने एक वादा आपके साथ करना है। वो वादा क्या है? वो वादा ये है कि हमारे जंग के साथ जो जुल्म होना था वो हो गया, जो ज्यादती होनी थी वो हो गई। अब सबसे पहले जंग की खिदमत होगी, बाद में सियासत होगी।
ہم یہ چاہتے ہیں 3 سال الیکشن میں پڑے ہیں، تمام سیاسی کینڈیڈیٹ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن 3 سالوں میں جیسے ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، ہم کسی جماعت سے نہیں ہیں، جیسے ہم اگلے 3 سالوں میں آپ کو آپ کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم اگلے 3 سالوں میں چاہے کوئی دیہات ہو چاہے کوئی شہر ہو، ہر یونین کونسل کو اوپر اٹھا کر دکھائیں گے۔ یہ سیاسی لوگ بھی اسی طرح کر کے دکھائیں گے۔ اگر یہ لوگ آپ سے بہانہ ماریں کہ ہم اپوزیشن میں تھے، کوئی آپ سے بہانہ مارے ہمارے پاس سیٹ نہیں تھی، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی ڈی اے والے حاجی شراز، ڈاکٹر موزم، مکرم، وہ بھی اپنی جیب میں سے خدمت کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، آپ کو کیا موت پڑی ہوئی ہے؟ آپ کیوں نہیں خدمت کرتے؟ 23 سال ہو گئے ہیں، آپ نے ان کو دن رات اور بہت زیادہ عزت دی، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی بچہ یہاں پہ ایف ایس سی کر لے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو لاہور کیسے بھیجیں۔ وہ لاہور نہیں بھیج سکتے کیونکہ صرف فیس نہیں ہوتی، باقی بھی سارے پرابلمز ہوتے ہیں۔ کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے، 2025 آ گیا ہے، 2025 میں آپ غریب کو چھوڑے، امیر بھی جنگ میں ہارٹ کا پیسے دے کر بھی علاج نہیں کرا سکتا، سہولت ہی نہیں ہے۔ بے شرمی کی انتہا ہے کہ ایک انسانی جان کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو ہمارے سیاسیوں نے آج تک کوئی بندوبست اس چیز کا نہیں کیا۔ کس منہ سے یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کس منہ سے آپ میرے والدین کی عمر کے بیٹے ہیں ان کو انٹرٹین کرتے اور ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ میری آپ سے جو درخواست ہے، جس طریقے سے ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، ہم نے اگلے 3 سالوں میں ہماری اگر زندگی رہی، ہم نے آپ کو فری دل کا ہسپتال دینا ہی دینا ہے۔ جو فری دل کا ہسپتال ہم آپ کو دینا ہے، ہم نے جو چنیوڑ روڈ پہ ہمارا انشاءاللہ اسی فروری میں بننا شروع ہو جائے گا، زیادہ دور نہیں، اسی فروری میں، اس میں انشاءاللہ ہر غریب اور امیر کا علاج ہوگا۔ اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالی لا کالج، انٹرنیشنل لا کالج، جہاں پہ آپ کے بچے وکیل بنیں گے، گرین ووڈ سٹی کے ساتھ اس کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں گرین ووڈ سٹی کے بالکل ساتھ فرنٹ والا ایکڑ جس کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے، وہ لا کالج ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ کے بچے لاہور فیصل آباد دھکے نہ کھا سکیں۔ ہم شعور آپ کو کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم تعلیم آپ کو کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو پتہ لگے پچھلے 25 سالوں میں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم کوئی اپنی سیاسی تشہیر نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ حق ہے۔ ہم آپ کے بیٹے ہیں، اگر آپ کی خدمت ہم نہیں کریں گے تو لودھرا سے لوگ آ کے کریں گے، ملتان سے لوگ آ کے کریں گے، شیخو پورہ سے لوگ آ کے کریں گے، ہم نے ہی تو آپ کی خدمت کرنی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صرف اپنے کاروبار بڑھائے ہیں، انہوں نے صرف اپنی امپائرز کو کھڑا کیا ہے، آپ کا انہوں نے خیال نہیں کیا۔ کیا یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ غلط بات کر رہا ہوں؟ صحیح بات کر رہا ہوں نا؟ میری کوئی غلط بات ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، صرف میری کسی سیاسی بندے سے لڑائی نہیں ہے، میرا تو آج تک الیکشن ہی نہیں لڑا، میری کیا لڑائی ہونی ہے؟ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم بغیر سیٹ کے اگلے 3 سالوں میں جنگ کی خدمت کر سکتے ہیں تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں بہانے مارتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کی قسم دن رات ہم اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے ہم اپنے شہر کو اوپر لے کر آ جائیں، کسی طریقے۔ آپ دیہات والے بھائیوں کے لیے، کیونکہ ہمارے گروپ کا سب سے زیادہ فوکس دیہات کے اوپر ہے، کیونکہ اگر ہمارا دیہات اوپر آئے گا تو ہمارا شہر بچے گا، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ہمارا شہر برباد ہو جائے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جھنگ کے اندر ایک سلاٹر ہاؤس لگا رہے ہیں۔ سلاٹر ہاؤس آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ذبح خانہ ہم لگا رہے ہیں، عام ذبح خانہ نہیں، وہ ذبح خانہ جس سے آپ کا گوشت باہر والی دنیا میں ایکسپورٹ ہوگا۔ اب بات سمجھنے کی ہے، چاک اور موزے ملا کے جو آپ کا شہر ہے اور آپ کا جو جھنگ تحصیل ہے، چاک اور موزے ملا کے یہ 80 سے 90 ہیں، 80 سے 90 چاک اور موزے ہیں، یہی ہماری آبادی ہے نا۔ اب ان کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے، ان کے کاروبار کو بہتر کرنا ہے، کاروبار بہتر ہوں گے تو آپ اچھی زندگی گزار سکیں گے نا۔
जब ये स्लाटर हाउस लग जाएगा, ज़िबा खाना लग जाएगा, एक स्लाटर हाउस को कम अज कम रोजाना का 2000 से 3000 जानवर की जरूरत होती है। 2000 से 3000 जानवर की। अगर 90 मोजे और चक हैं, 80 से 90, तो रोजाना एक चक और मोजा 300 जानवर की सेल स्लाटर हाउस को कर सकता है। मतलब आपका ये जो एक चक है, आपने 300 जानवर रोजाना स्लाटर हाउस को देना है। आपका चक ऊपर आ गया कि ना आ गया? आपने फार्मिंग अपनी स्टार्ट कर दी, जानवर को पालना शुरू कर दिया। मुंजी और जो आपकी गंदुम है उसके लिए तो बेतहाशा जमीन चाहिए। फार्मिंग के लिए जो आपने बच्चे हैं उसके लिए तो 1 एकड़ ही बहुत है। जब ये 3000 जानवर डेली आपसे खरीदा जाएगा, झंग के शहर वालों से, देहात वालों से खरीदा जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो देहात है और आपका जो सरमाया है वो डबल हो जाएगा। अभी आप जो ब्लैकमेल होकर अपना जानवर बेचते हैं मुख्तलिफ लोगों को, आप डायरेक्ट फैक्ट्री को बेचेंगे। ये फैक्ट्री कोई छोटी फैक्ट्री नहीं है, 1 से 1.5 अरब रुपए की फैक्ट्री है, जो हम अपनी मदद आपके तहत और हमारा ग्रुप दिन रात मेहनत करके यहाँ पर आपका जो टोबा रोड बाईपास है वहां पर लगाने जा रहा है। अगर हम कारोबारी मंसूबे अगले 3 सालों में आपको दे जाते हैं, अगर हम सेहत के मंसूबे जो हमने आपको बताए हैं वो हम आपको दे जाते हैं, अगर तालीम के मंसूबे जो हमने आपको बताए हैं वो हम आपको दे जाते हैं, अगर ये 3 चीजें हम आपको दे जाते हैं, तो हमारा जो जंग है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। उसको किसी MNA MP की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि अगर आपके दिल में खिदमत का जज्बा हो, अपने शहर की मोहब्बत हो, तो आप बगैर सीट के भी अपने शहर को ऊपर उठा सकते हैं। इसकी बेशुमार मिसालें दुनिया के अंदर मौजूद हैं। इंडिया के अंदर मौजूद है, टर्की के अंदर मौजूद है, ईरान के अंदर मौजूद है। किसी भी शहर के पहले 100 बिजनेसमैन बगैर सियासत के अपने शहर को ऊपर उठा सकते हैं। तो हमने अब कोई पुरानी बातें नहीं करनी। हमने ये नहीं कहना फलाने चेयरमैन का फोन आ गया, फलाने बड़े बरादरी के बंदे का फोन आ गया। देखें, हम दिन रात हर चीज छोड़ के आपके लिए लगे हुए। अगर हम अपनी जेब में से दिन रात आपकी अगले 3 सालों में खिदमत करते हैं, तो जो भी सियासी आपके पास आए, आपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के उससे सवाल करना है कि भाई आप आज तक किधर थे, आपने क्यों नहीं कुछ किया, आपने हमारे 25 साल क्यों जाया किए। आपने शऊर वाली बातें करनी है। आपने सिर्फ फातिहा खानी पे राजी नहीं होना, कुल खानी पे राजी नहीं होना। आपने उनको कहना है, ये जो छोटे छोटे बच्चे ये देखे बैठे हुए हैं, ये जमीन पे बैठे हैं, कोई खड़े हैं, इनका क्या मुस्तकबिल है, आप मुझे बताएं। छोड़ दें, लानत भेजें सियासत पे, इनका क्या मुस्तकबिल है। ये अभी बड़े हो जाएंगे, FSC कर लेंगे, FSC के बाद आप इनको क्या करवाएंगे, बड़ा अहम सवाल है। तो लिहाजा हमारा कोई जाती मफाद नहीं है। हम कोई 6 महीने पहले नहीं आए, हम कोई 4 महीने पहले नहीं आए, हम कोई सूखी बातें नहीं कर रहे। हम आपको अगले 3 सालों में काम करके दिखाएंगे। और पहला काम जो हमारा है, जो छोटा काम नहीं है, जो बहुत बड़ा काम था, हमारा जो हलाले अमर जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बाबे अली जंग सिटी बाबे अली गेट के साथ मुकम्मल हो चुका है। दिसंबर में उसका इफ्तिताह है। आप सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आप सब लोग इनवाइटेड हैं कि आपने इफ्तिताह के अंदर आना है। और वो जो हमने गरीब के लिए हॉस्पिटल बनाया है, आपने उस इफ्तिताह में जब आपने आना है, आपने उस हॉस्पिटल को विजिट करना है और अपनी ईमानदारी से आपने बताना है कि ये जो गरीब का हमने हॉस्पिटल बनाया है, इस लेवल का कोई हॉस्पिटल अमीर का भी फैसलाबाद रीजन में मौजूद है कि नहीं है। अमीर के हॉस्पिटल से भी ज्यादा अच्छा हमने गरीब का हॉस्पिटल बनाया। तो मेरी आखिर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आप और हम एक हैं। आपका और हमारा मुश्तरका फैसला होना चाहिए, आपकी और हमारी इज्जत एक होनी चाहिए। आपने हमें आज बुलाया है, आपने हमारे पे मेहरबानी की है। मैं आपको जबान देता हूँ, गारंटी देता हूँ, हम कभी भी आपका सर नीवा नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। हमेशा हम वो काम करेंगे और अगले 3 सालों में इलेक्शन से पहले पहले करके दिखाएंगे, जिससे आपको अपने बेटों के ऊपर फख्र होगा। वस्सलाम।